2026 को नीट यूजी पेपर लीक होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी डिक्लेयर और आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा, अपना त्याग पत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें। 3 मई 2026 को नीट यूजी पेपर लीक होने के बाद देश के युवा वर्गों में काफी आक्रोश पैदा हो गया कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर लोग काफी मांग करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया पर एक पेज बना, इंस्टाग्राम पर एक पेज बना जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख कौन थे ये पता नहीं चल पाया था, पर कुछ दिन बाद जो है एक युवा चेहरा सामने आया जिसका नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी से देश के युवा वर्ग के लोग लगातार जुड़ते गए। उसके बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में शुरू हुआ इस मांग को लेकर कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उसकी इस्तीफा को लेकर। उसके बाद 20-25 दिन के आसपास जो है ये बड़ा प्रोटेस्ट चला और आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा, अपना त्याग पत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। उन्होंने 2 पेज का त्याग पत्र लिखा है। वो त्याग पत्र को उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया है बिना कुछ कैप्शन लिखे, पर वो 2 पेज में उन्होंने क्या कुछ लिखे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, वो क्या बात अपने मन की साझा किए हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों का साकार करना भी हम सभी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की नैतिक संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हो, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसे तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी, परीक्षा रद्द किया और पुनः परीक्षा तिथि घोषित की गई। साथ में अगले वर्ष सीबीटी मोड पर परीक्षा लेने का निर्णय किया है। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए और इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी छात्र, छात्राओं, अभिभावक और पिता माता के सहयोग से 21 जून को यह परीक्षा पूर्ण की गई। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली है। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने 2 पेज के त्यागपत्र में आखिरी पेज के आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने अपने पद को त्यागने का जिक्र किया है। वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने में फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। उन्होंने 2 पेज के त्याग पत्र को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है बिना कुछ कैप्शन के। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, देश के युवा वर्ग के लोग, जेनजी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। आगे का क्या कुछ अपडेट सामने आएगा मैं आप लोगों को बताते रहूंगा। मैं रवि प्रकाश, शिवनाथ संवाद के साथ आप बने रहेगा। शुक्रिया।